हेलो गाइस, कहते हैं फिल्में हमारे समाज का आईना होती हैं। फिल्में वही दर्शाती हैं जो हमारे सोसाइटी की सोच होती है या फिर कुछ ऐसे किस्से जो अनसुने होते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी हॉरर फिल्मों के बारे में जिन्होंने लोगों का डर से परिचय कराया और लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में भूत और आत्मा जैसी चीजें होती हैं। द पजेशन 2012 में रिलीज हुई द पजेशन ने दुनिया भर में लोगों के सामने डर की एक नई परिभाषा दी। ये फिल्म एक छोटी बच्ची एमिली की कहानी है जो एक बार किसी सेल से अनजाने में एक लकड़ी का बॉक्स ले आती है। घर लाने के बाद वो इस बॉक्स को बहुत मेहनत के बाद खोलती है, जिसमें से डाइबुक नाम की एक आत्मा निकल जाती है और वो इस बच्ची के शरीर में घुसकर इस बच्ची के शरीर पर काबू पा लेती है। और फिर इस बच्ची के साथ मौत का एक ऐसा भयानक सिलसिला शुरू होता है जो अगर कोई भी देख ले तो उसके रोंगटे खड़े कर देगा। द ओमेन 1976 में आई फिल्म द ओमेन को हॉलीवुड में सबसे मनहूस फिल्मों में से एक माना जाता है। इस मूवी की शूटिंग के शुरू होते ही इस फिल्म की टीम के साथ बहुत सी जानलेवा घटनाएं हुई, जैसे कि इस फिल्म के स्पेशल इफेक्ट सुपरवाइजर जॉन रिचर्डसन अपनी बीवी के साथ कहीं जा रहे थे और उनका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनकी बीवी की मौत हो गई थी। इस एक्सीडेंट की सबसे डरावनी बात यह थी कि यह एक्सीडेंट बिल्कुल फिल्म में दर्शाए गए एक सीन की तरह था। पोल्टेर्गाइस्ट का फर्स्ट पार्ट 1982 में रिलीज हुआ था। इस फिल्म की सबसे दिल दहलाने वाली बात यह है कि इसके बारे में कहा जाता है इस फिल्म की शूटिंग में मरे हुए लोगों के शरीर के साथ छेड़छाड़ करी थी। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बहुत से ऐसे सीन्स थे जिसमें इंसानी कंकाल की जरूरत थी, तो इस फिल्म के क्रू ने नकली कंकाल की जगह असली इंसान के कंकाल का इस्तेमाल करना ठीक समझा और शायद इसी वजह से इस मूवी में काम कर रहे लोगों के साथ मौत का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे भयानक हादसा इस मूवी की सबसे यंग एक्ट्रेस हेदर के साथ हुआ था, जिसकी मौत सिर्फ 12 साल की उम्र में हो गई थी और कुछ सालों में इस मूवी में काम कर रहे लगभग सभी लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। द एग्जॉर्सिस्ट 1973 में रिलीज हुई द एग्जॉर्सिस्ट को सबसे डरावनी फिल्मों में से एक माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है और जब ये मूवी लोगों ने थिएटर में देखी तो बहुत से लोग तो इसको पूरा देखे बिना ही थिएटर छोड़ के चले गए। एक प्रेग्नेंट औरत के दिमाग पर इस फिल्म को देखने के बाद ऐसा गहरा सदमा पहुंचा कि उसका मिसकैरेज हो गया। इस मूवी की शूटिंग शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही इस फिल्म का सेट रहस्यमय तरीके से बुरी तरह जल गया। इन्हीं सब कारणों की वजह से एक बार इस मूवी के डायरेक्टर ने ये तक मान लिया था कि ये फिल्म बनाकर उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी। द एमिटविली हॉरर 1979 में आई फिल्म द एमिटविली हॉरर अमेरिकन ऑथर जे एंसन की बुक पर बनी है, जो कि कहा जाता है कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें रोलैंड नाम के एक लड़के ने अपने परिवार के 6 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोस्तों, कुछ समय बाद जॉर्ज नाम का एक शख्स अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ उस घर में रहने गया जिसमें रोनाल्ड ने अपने परिवार वालों को गोली मारी थी, पर 28 दिन में ही जॉर्ज को वह घर छोड़ना पड़ गया। जॉर्ज का कहना था कि उसको घर में आत्माएं दिखती थी और अजीब और गरीब किस्म की आवाज़ें भी आती थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान भी फिल्म के क्रू मेंबर्स का कहना था कि जब से उन्होंने इस फिल्म के लिए काम करना शुरू करा था, उनकी नींद रात को रोज़ 3:15 पर अपने आप खुल जाती थी। दोस्तों, ये वही समय था जब रोनाल्ड ने अपने परिवार वालों को गोली मारी थी। सो गाइस, क्या आपने इनमें से कोई फिल्म देखी है? नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय।